नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एम के सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अपने चैनल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सभी एग्जाम्स के लिए सफिशियंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि, बिकॉज ऑफ की हिंदी होती है के कारण। बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या है कि बिकॉज एक कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है, और इनमें समानता क्या है कि ये दोनों ही कारण को बताते हैं, एक रीज़न को बताते हैं। क्लियर है? तो आइए इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। बिकॉज ऑफ एंड बिकॉज आर बोथ यूज टू इंट्रोड्यूस रीजन्स। इनमें समानता क्या है कि दोनों के दोनों रीजन्स को बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें डिफरेंसेस भी हैं। क्या है कि बिकॉज ऑफ इज अ प्रपोजिशन। बिकॉज ऑफ क्या है? एक प्रपोजिशन है। इट इज जनरली फॉलोड बाय अ वर्ब प्लस आईएनजी और अ नाउन। यानी कि बिकॉज ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अगर वर्ब ना आकर कोई और वर्ड आ रहा है तो वो नाउन केस में आएगा। किस में आएगा? नाउन में आएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर कोई और वर्ड आ रहा है तो फिर क्या आएगा? नाउन आएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं बिकॉज के बारे में। बिकॉज इज अ कंजंक्शन। बिकॉज एक कंजंक्शन है। इट इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब एक चीज देख लेते हैं कि बिकॉज एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हमें पता है कि कंजंक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, और किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट प्लस उसकी फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है। तो सेम इसमें भी होगा कि बिकॉज के बाद अगर कुछ आएगा तो वो क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा प्लस उसकी वर्ब आएगी। क्लियर है? हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ और बिकॉज दोनों ही कारण को बताते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है, ये भी ठीक है। यह अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन लेता है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ अपने बाद में क्या लेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा या फिर क्या लेगा? नाउन लेगा। बिकॉज एक कंजंक्शन है, और बिकॉज क्या है? एक कंजंक्शन है। यह अपने बाद में क्या लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। क्लियर है? यहां पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड। हाँ, तो एग्जाम्पल ऑफ बिकॉज। बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बिकॉज प्रिया वॉज फीलिंग सिक शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। क्योंकि प्रिया बीमार महसूस कर रही थी इसीलिए वह मार्केट नहीं गई। अब यहाँ पर ये बिकॉज जो आया है कंजंक्शन की तरह आया है। कंजंक्शन है, बिकॉज तो कंजंक्शन है ना, और कारण को बता रहा है क्योंकि वह क्या है? बीमार महसूस कर रही थी इसीलिए वह मार्केट नहीं गई। तो बिकॉज के बाद में क्या क्या आया है? एक सब्जेक्ट आया है और एक उसकी फाइनाइट वर्ब आई है। तो बिकॉज अपने बाद में क्या लेता है? एक सब्जेक्ट लेता है प्लस उसकी फाइनाइट वर्ब लेता है। वही चीज़ें हैं, तो यानी कि ये वाला सेंटेंस ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि हम यहाँ पर जब हम कंजंक्शन से किसी दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में अगर कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच में, दो सेंटेंसों के बीच में या दो क्लॉजों के बीच में जो कॉमा आएगा इसको इसलिए पढ़ते हैं। क्लियर है? अगर मैं इस मेन क्लोज को, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं इस मेन क्लोज को आगे ले जाऊं यहाँ पर तो फिर बिकॉज इसके बाद में आएगा, और बिकॉज जब बाद में आएगा तब हमें इस कॉमे की ज़रूरत नहीं होगी, तब ये कॉमा हट जाएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं बिकॉज ऑफ के बारे में। बिकॉज ऑफ की हिंदी होती है के कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर सिकनेस, उसकी बीमारी के कारण, प्रिया डिड नॉट गो टू द मार्केट। प्रिया मार्केट नहीं गई। उसकी बीमारी के कारण प्रिया मार्केट नहीं गई। कहने का मतलब यह है कि प्रिया मार्केट क्यों नहीं गई? क्योंकि वह बीमार थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ना शब्द लेकर क्या ले लिया हमने? बिकॉज ऑफ ले लिया है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, और बिकॉज ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर वर्ब ना आकर अगर कोई और वर्ड आएगा तो फिर क्या आएगा? नाउन आएगा। तो सिक यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर सिकनेस क्या है? इसका नाउन फॉर्म है। क्या है? नाउन फॉर्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हर सिकनेस, उसकी बीमारी के कारण प्रिया डिड नॉट गो टू द मार्केट। प्रिया मार्केट नहीं गई। क्लियर है? अब देख लेते हैं बिकॉज ऑफ के एक और एग्जाम्पल है। बिकॉज ऑफ फीलिंग सिक।
अब यहाँ पर हमने क्या दे दिया, वर्ब दे दी। अब हम चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ के बाद में कोई वर्ब आए। अगर कोई वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। आ रही है, क्लियर है। तो बिकॉज ऑफ फीलिंग सिक, यानी कि बीमार महसूस करने के कारण प्रिया डिड नॉट गो टू द मार्केट, प्रिया मार्केट नहीं गई। क्लियर है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वाली क्लॉज को उठा के अगर आगे ले जाएं यहाँ पर, तो बिकॉज जब बीच में आएगा तो फिर यहाँ से ये कॉमा हट जाएगा। क्लियर है, ये बता चुके हैं। आइए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस को मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले एक बार पॉज करके आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो देखते हैं। आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियंस, मैं तुम्हारे विचारों को जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या आएगा ये हम देखते हैं। पहले तो ये देखो, एक तो ये है यहाँ सब्जेक्ट प्लस उसकी वर्ब है, इधर भी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये आई सब्जेक्ट है और वांट क्या है, एक वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब किस में आती है, बिकॉज में। क्लियर है। बिकॉज ऑफ में नहीं आती। बिकॉज ऑफ में क्या आता है, या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज आएगा। हिंदी क्या है, आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियंस, क्योंकि मैं तुम्हारे विचारों को जानना चाहता हूँ। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह लेट था, ठीक है ना। अब यहां पर बिकॉज आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। और आगे दे रखा है क्या, ट्रैफिक, द ट्रैफिक। तो द ट्रैफिक क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। और बिकॉज ऑफ के बाद में क्या आता है, एक नाउन आता है। तो यहां पर क्या आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा, ना कि क्या, बिकॉज। हिंदी देख लेते हैं। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह लेट था, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, द ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक के कारण आज सुबह या इस सुबह लेट था। क्लियर है। शी कांट ड्राइव, वह गाड़ी नहीं चला सकती, बिकॉज ऑफ, यहां पर क्या आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा, बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंडनेस, जो उसकी ब्लाइंडनेस है उसके कारण वह क्या नहीं कर सकती, ड्राइव नहीं कर सकती, गाड़ी नहीं चला सकती। क्लियर है। यहां पर ये क्या है, ये नाउन है। और नाउन किसके बाद आता है, बिकॉज ऑफ के बाद में आता है। क्लियर है। तो यहां पर बिकॉज नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं। मैनी बिजनेसेस आर फेलिंग, कई सारे व्यवसाय असफल हो रहे हैं, बिकॉज आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा ये आपको बताना है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग रिसेशन, यानी कि लगातार मंदी के कारण कई सारे व्यवसाय फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर भी क्या आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा, बजाय किसके, बिकॉज के। क्यों बिकॉज ऑफ आएगा, क्योंकि यहां पर द कंटिन्यूइंग रिसेशन ये क्या है, एक नाउन बन के आ रहा है। क्या है, नाउन है। आगे देख लेते हैं। आई केम बैक, मैं वापस आया, बिकॉज आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा ये आपको बताना है। यहां पर ये सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है इसमें, तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब किस में आता है, बिकॉज में आता है। यहां पर बिकॉज आएगा, बिकॉज ऑफ नहीं आएगा। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। आई केम बैक, मैं वापस आया, बिकॉज क्योंकि आई है। अब यहाँ पर आई के बाद में ये जो डी लगा है और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये आई हैड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कि आई प्लस हैड को जोड़कर ये बनाया गया है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आई हैड फॉरगेटन माई ब्रीफकेस। तो दोबारा से इसकी हिंदी देख लेते हैं। मैं वापस आया क्योंकि आई हैड फॉरगेटन माई ब्रीफकेस, मैं अपना ब्रीफकेस भूल चुका था। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, वी स्टॉप्ड प्लेइंग फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेलना रोक दिया, बिकॉज ऑफ द रेन। द रेन यहाँ पर क्या है, एक नाउन है और नाउन किसके बाद आता है, बिकॉज ऑफ के बाद में। तो क्या जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ आएगा। क्लियर है। बिकॉज नहीं आएगा। वी स्टॉप्ड प्लेइंग फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेलना रोक दिया, बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण। क्लियर है। बारिश के कारण हमने फुटबॉल खेलना रोक दिया। द ट्रेन वॉज डिलेड, डिले का मतलब होता है देरी करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रेन के लिए ये एडजेक्टिव बन के आया है वैसे, तो
यहाँ पे लेट से मतलब निकलेगा। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। यहाँ पर बैड वेदर क्या है, एक नाउन है, और नाउन किसके बाद आता है, बिकॉज ऑफ के बाद आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा। सोनू मूव्ड टू दिल्ली बिकॉज या बिकॉज ऑफ हिज जॉब, इसको आप लोग बताओगे क्या है, यहाँ पर भी क्या आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हिज जॉब ये क्या है, एक जॉब क्या है, नाउन है, और नाउन किसके बाद आता है, बिकॉज ऑफ के बाद आता है। क्लियर है। सोनू मूव टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज जॉब, अपनी जॉब के कारण सोनू दिल्ली में मूव कर गया, शिफ्ट हो गया। क्लियर है। आगे देखते हैं इस वाले एग्जांपल को। ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। बिकॉज ऑफ ही वॉज सो लेट आएगा या फिर बिकॉज ही वॉज सो लेट आएगा। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है और उसकी वर्ब दे रखी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब किस में आता है, बिकॉज में आता है, ना कि किस में, बिकॉज ऑफ में। तो यहाँ बिकॉज ऑफ ना होकर क्या आएगा, बिकॉज आएगा। हिंदी देख लेते हैं। ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट बिकॉज ही वॉज सो लेट, वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था क्योंकि वह बहुत लेट था, वह बहुत लेट था। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आई कैन नॉट कम, मैं आ नहीं सकता, बिकॉज आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा। तो यहाँ पर द वेदर क्या है, द वेदर एक नाउन है। क्या है, नाउन है। वेदर क्या है, नाउन है। तो नाउन किसके बाद आता है, बिकॉज ऑफ के बाद में। क्लियर है, ना कि बिकॉज के बाद में। हिंदी देख लेते हैं। आई कैन नॉट कम, मैं आ नहीं सकता, बिकॉज ऑफ द वेदर, मौसम के कारण मैं आ नहीं सकता, मौसम के कारण मैं आ नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।